नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ कंपनीज़ के गुड और बैड अपडेट्स लेके आया हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न आपके साथ शेयर करूँगा, जिस पैटर्न को यूज़ करके मैं खुद काम करता हूँ एज़ अ स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से। तो ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है हैप्पीज़ माइंड एंड टेक्नोलॉजीज़। देखिए हैप्पीज़ माइंड एंड टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर एक करेक्शन मूड देखने को मिला था। चलो मैं आपको चार्ट पैटर्न में सबसे पहले दिखा देता हूँ, आप ध्यान से देखना। देखिए क्या हुआ कंपनीज़ के ऊपर कंटिन्यूअसली एक जर्नी होने के बाद देखिए कंटिन्यूअसली जर्नी का मतलब क्या है? देखिए पहले क्या बना था, पहले एक रेंज बना था। रेंज किस तरीके से है? देखिए यहाँ पे कंटिन्यूअसली यहाँ पे क्या बना? एक बाइंग कैंडल बना। कंटिन्यूअसली एक बाइंग कैंडल बना और इस बाइंग कैंडल को लोअर साइड और अपर साइड को मार्किंग कर लेना। तो जब भी लोअर साइड और अपर साइड को मार्किंग करेंगे, तो उसके बाद आपको करना क्या है? देखना ये है कि वो जो रेंज बना वो 20% के ऊपर है कि नहीं। तो यहाँ पे कितना परसेंट बना था? 22%। चलो ठीक है, सेकंड क्राइटेरिया भी मैच हो गया। थर्ड क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? अगर ये कंपनी ब्लू चिप कंपनी नहीं है, तो 200 डेज़ ईएमए के नीचे इसका एंट्री लेवल होना चाहिए। तो ऑब्वियसली 200 डेज़ ईएमए के नीचे भी है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। मतलब 3 क्राइटेरिया यहाँ पे मैच हो गया। 4 क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? जब भी इस नीचे लेवल को वो टच करेगा, यहाँ पे एंट्री होगा। तो ये हो गया 4 क्राइटेरिया और 5 क्राइटेरिया क्या होगा? आप जब भी इस ऊपर लेवल को टच करेगा, वहाँ पे बनेगा टारगेट। तो देखिए कितना आसान तरीके से आप एक ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। तो एंट्री कब बना? ध्यान दीजिएगा, धीरे-धीरे करके नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया और फाइनली यहाँ पे एंट्री बन चुके हैं। और एंट्री कब बना था? एंट्री बना 24th ऑफ जनवरी 2023 में। और इसके बाद आप कहेंगे सर टारगेट कितने दिन में हुआ? देख लेते हैं उसके बाद टारगेट कब हुआ। देखिए फाइनली थोड़ा-सा ऊपर जाने के बाद एक सपोर्ट कंपनी फेस किया, उसके बाद नीचे आए और उसके बाद फिर से धीरे-धीरे करके वो सपोर्ट को ब्रेकआउट किए हाई वॉल्यूम के साथ। उसके बाद देखिए धीरे-धीरे करके ऊपर गया और फाइनली टारगेट को अचीव किया। देखिए यही होते हैं पावर कोई भी स्ट्रांगली स्ट्रेटजीज़ का। अभी देखिए यहाँ पे कितने दिनों में टारगेट दिया? अगर मैं एंट्री लेवल से टारगेट लेवल तक देखूँ, तो टारगेट मिला 150 दिन में। 150 दिन मतलब 5 मंथ्स में। 5 मंथ्स में कंपनी आपको कितना रिटर्न दिया? 22% के आसपास। तो सोचिए कितना शानदार कंपनी रिटर्न जनरेट करके दिया। तो ये तो था फर्स्ट डेट। सेकंड डेट फिर से एक बार बनने जा रहा है। वो क्या बन रहा है? यहाँ पे देख सकते हैं एक कप बना। उसके बाद एक हैंडल की टर्न क्लियर हुआ। तो कप विथ हैंडल पैटर्न्स तो कंफर्म हुआ। मगर उसके बाद देखिए फिर से नीचे आ गया। तो पहले जो कप था उसको मैं इग्नोर कर दूँगा। सेकंड जो यहाँ पे हैंडल क पैटर्न क्रिएट हुआ था उसको अभी मैं एज़ ए क्या देखूँगा? शोल्डर। शोल्डर के बाद यहाँ पे क्या बनने जा रहा है? एक बिग हेड बनने जा रहा है। तो उसके बाद अगर छोटा-सा शोल्डर क्रिएट करे तो मैं एंट्री लूँगा। अभी कहने का मतलब है कि सर यहाँ पे नीचे आने के बाद यहाँ से वापस क्यों हो रहा है? क्योंकि यही कंपनी के लिए स्ट्रांगली क्या है? एक सपोर्ट है। क्योंकि यहाँ से ही कंपनी एक फटाफट जर्नी अपसाइड में दिखाया था। तो इसी जगह पे कंपनी जब भी सपोर्ट लेंगे तो ऊपर जाने का कोशिश करेगा। अभी देखिए जो वॉल्यूम हो रहा है वो वॉल्यूम किस बेसिस में हो रहा है? ऑब्वियसली बाइंग वॉल्यूम ज़्यादा है। तो बाइंग वॉल्यूम ज़्यादा है इसका मतलब कंपनी अप ट्रेंड में जाने का चांसेस रहेगा और इस लेवल को वो टच करेगा। तो मैं इंतज़ार करूँगा जब भी इस लेवल को टच करे तब कुछ डिसीज़न लेने का। अभी देखिए सर टेक्निकली चार्ट पैटर्न देखकर किसी कंपनीज़ के ऊपर ट्रेड लेना बहुत बड़ा गलती होगा। उसके लिए आपको कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स भी देखना पड़ेगा। तो इस कंपनी का खासियत क्या है? देखिए कंपनी एकदम कर्ज़े फ्री है मतलब कर्ज़ा ना के बराबर है। आरओसी, आरओई दोनों ही बेस्ट देखने को मिलेगा। इनकम भी ज़बरदस्त हो रहा है और कंपनी का पी रेशियो थोड़ा-सा हाइक है इंडस्ट्रीज़ पी रेशियो से। अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो ध्यान दीजिएगा कंपनी का सेल्स लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। एक अलग लेवल का सेल्स का ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है। तो कंपनी एक्सपेंस को मेंटेन करने के बाद कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है 34 करोड़, उसके बाद 44 करोड़, 55 करोड़ और 55 करोड़। एक अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिले हैं। तो कंपनी का जो कैश फ्लो है, वो आप देखेंगे तो कंपनी का कैश फ्लो जो नेगेटिव में चल रहा था, वो यहाँ पे पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। उसके साथ-साथ कंपनी का बैलेंस शीट भी लगातार इम्प्रूवमेंट देखने को मिले हैं। तो एज़ ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर्स से लेकर एफआईडीएस पब्लिक हर कोई व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर रहना चाहते हैं। जब इतने पॉइंट्स पॉजिटिव है, तो उस कंपनी के ऊपर जब भी कोई ट्रेड बनेगा, तो हायर पॉसिबिलिटी है वो टारगेट को अचीव करेंगे। तो बाकी आप समझदार हैं, समझदारी से काम लीजिएगा और मेरे वीडियो से आपको हर हर चीज़ सीखने को मिलेगा। तो सीखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है पॉलीकैब। देखिए पॉलीकैब कंपनी का आज जो सिचुएशन है, तो वो मतलब
ईडी का रेड पड़ा था और टैक्सेस चोरी करने का जो आरोप लगाया गया, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मतलब इनकम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जो इसके ऊपर 1000 करोड़ का जो टैक्स चोरी का आरोप लगाया, जिसके चलते शेयर में एक बिग क्रैश देखने को मिला। 2 दिन में 25% के आसपास क्रैश हो चुके हैं। तो ये सोचकर बहुत सारे लोग यही कहेंगे कि सर कंपनी बंद होने वाला है क्या? कंपनी खत्म होने वाला है क्या? बिल्कुल नहीं। कंपनी देखिए कोई छोटा-मोटा कंपनी नहीं है। अगर मैं इस कंपनी के कंपटीटर के हिसाब से बात करूँ, तो पॉलीकैब एक ऐसे कंपनी है जिसका मार्केट कैप करीबन 60,000 करोड़ के आसपास है। कंपनी का मार्केट कैप और भी बहुत ज़्यादा था। 2 दिन में 25% गिरने के कारण मार्केट कैप कम हो चुके हैं। तो देखिए कंपनी का मार्केट कैप इम्पोर्टेंस नहीं है, कंपनी का परफॉर्मेंस इम्पोर्टेंस है। तो कंपनी का परफॉर्मेंस किस तरीके से हो रहा है आप देखेंगे, सेल्स में हर क्वार्टर्स को हर साल के जो क्वार्टर्स गया उसको बीट करके आगे बढ़ा। जैसे 2000 से 3000 करोड़, उसके बाद 3300 करोड़, उसके बाद 4200 करोड़। तो सेल्स लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले, एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखे, उस बेसिस में नेट प्रॉफिट वो भी लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले है। एक अलग लेवल का ग्रोथ देखने को मिला है इस कंपनी के ऊपर। अभी एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर एक बात को ध्यान रखना होगा, जब प्रोमोटर के बाद देखिए एफएस ने क्या किया, खुद का होल्डिंग को बढ़ा दिया। डीएस ने होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहा है और पब्लिक के होल्डिंग थोड़ा सा कम हुआ। 17% था वो कम होकर 13% हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इंस्टीट्यूशन इस कंपनी से बाहर होना नहीं चाहते हैं और इंस्टीट्यूशन यही चाहते हैं इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करने के लिए, इस कंपनी में आगे बढ़ने के लिए। और वही चीज यहाँ पे आपको चार्ट में भी दिखेगा। देखिए आपको लग रहा है कि देखिए यहाँ पे एक रेंज बना था, मैं इंतजार कर रहा था कि यहाँ पे स्ट्रांगली जो सपोर्ट बनते जा रहे थे, यहाँ पे एक बार सपोर्ट बनाया, यहाँ पे बनाया, फिर से मैं सोच रहा था कि एक सपोर्ट बनाएगा उसके बाद ब्रेकआउट होगा इस लेवल का तब मैं एंट्री लूंगा। तो उससे पहले ही नेगेटिव न्यूज आ गया और एक बिग क्रैश हो गया। तो देखिए बिग क्रैश के बाद मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे करके वो नीचे आएगा और यहाँ पे एक स्ट्रांगली क्या है, एक स्ट्रांगली यहाँ पे सपोर्ट है। वो भी सपोर्ट कहाँ तक है, 3400 लेवल तक, इस लेवल तक इसका सपोर्ट है। मुझे लग रहा है वो इजीली सपोर्ट तक आएगा, उसके बाद कुछ डिसीजन बन सकता है क्योंकि यहाँ से ही कंपनी के ऊपर एक बिग जर्नी देखने को मिला था। तो जब भी कोई सपोर्ट बनेगा मैं एक बार आपको मार्किंग भी करके देता हूँ। ये जो रेंज है इस रेंज तक आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस रेंज तक आने का चांसेस बहुत ज़्यादा इसीलिए है क्योंकि यही सपोर्ट तक वो इसीलिए आएगा क्योंकि 200 डेज ईएमए के वो नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो बाकी देखा जाएगा अभी क्या होने वाला है, तो इसके लिए मैं फिलहाल के लिए कोई भी एंट्री नहीं लूंगा। आप भी संभल कर रहिएगा, हर जगह पे एंट्री लेने के लिए मत सोचिए, और भी करेक्शन होने का चांसेस जरूर रहेगा क्योंकि सपोर्ट तक वो जरूर आने की कोशिश करेंगे। बाकी आपके क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एफएल इंडिया लिमिटेड। देखिए इस कंपनी के ऊपर सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न दिखाऊंगा। देखिए बहुत दिनों तक इंतजार करने के बाद फाइनली टारगेट कंपनी अचीव किया। तो देखिए क्या हुआ, कंपनी के ऊपर एक क्या बना, एक स्ट्रांगली शोल्डर बना और उसके बाद एक स्ट्रांगली हेड बना, फिर से एक स्ट्रांग शोल्डर बना। तो शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना। ये जो पैटर्न है ये पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंस है। इस पैटर्न जब भी आपको मिले तो आपको पहले मार्किंग कर लेना है। मार्किंग करने के बाद आपको देखना है कहाँ पे उस लेवल को ब्रेकआउट किए। फाइनली इस लेवल को यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और आपको इंतजार करना है इस लेवल के जो क्लोजिंग प्राइस है उसके ऊपर कोई कैंडल क्लोजिंग चाहिए। तो क्लोजिंग प्राइस कहाँ पे है? क्लोजिंग प्राइस एक्चुअली यहाँ पे है। तो क्लोजिंग प्राइस में मैंने एक मार्किंग करके रखा और फाइनली इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया एक ग्रीन कैंडल के माध्यम से। रेड कैंडल से ब्रेकआउट होगा तो नहीं चलेगा, ग्रीन कैंडल के माध्यम से ब्रेकआउट होना चाहिए। उसके बाद आपको एंटी बनेगा। तो फाइनली मेरा एंटी इस लेवल में बना और एंटी बनने के बाद देखिए कंपनी ने क्या किया, वो धीरे धीरे करके नीचे आए और वही जो इसका सपोर्ट था वही सपोर्ट को वो रिटेस्ट करा। और जब भी रिटेस्ट करने के बाद यहाँ पे कोई सपोर्ट के आसपास अगर कोई हैमर जैसे कैंडल क्रिएट करे, जैसे यहाँ पे जो कैंडल बना इस तरीके से हैमर जैसे कोई कैंडल क्रिएट करे तो सोचना यहाँ से एक अच्छा खासा जर्नी अपसाइड होने का चांसेस है। और वॉल्यूम में देखिए वीक होता जा रहा था, मतलब जब करेक्शन हो रहा था तो वॉल्यूम वीक होने का मतलब है कि सेलर ज्यादा से ज्यादा एक्टिव नहीं है, बायर पुश कर रहे हैं उसको ऊपर लेके जाने के लिए। तो बायर फाइनली यहाँ पे पुश किया और देखिए धमाका परफॉर्मेंस यहाँ पे हुआ और फाइनली टारगेट को वो ऑलमोस्ट अचीव कर चुके हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर आप पेशेंट के साथ किसी कंपनी के ऊपर बने रहेंगे ना, तो वो आज नहीं तो कल आपको टारगेट देंगे और टारगेट कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं दिया। कंपनी 21% के आसपास टारगेट दिया और वो भी कितने दिनों में। मान ही लेता हूँ मेरा एंटी लेवल इस कैंडल के आसपास था, मतलब इस दिन से एंटी स्टार्ट हुआ। एंटी लेवल से मैं टारगेट तक देखूँ तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 116 डेज में, इसका मतलब 4 मंथ्स में, 4 मंथ के अंदर अंदर कंपनी आपको 21 से 22% के आसपास रिटर्न दिया। तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकते हैं। हाँ, कंपनी के ऊपर परफॉर्मेंस भी सही था, अच्छा खासा था, जैसे कर्जा जीरो था,
आरओसी आरओई बेस्ड था। प्रोमोटर के पास होल्डिंग भी अच्छे थे और इनकम भी ज़बरदस्त था। और कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो देखेंगे, कंपनी के सेल्स में कोई भी कमियां नहीं है। 135 करोड़, 275 करोड़, 355 करोड़, 413 करोड़, तो सॉरी 430 करोड़, तो अलग लेवल का एक प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिले, सॉरी सेल्स ग्रोथ देखने को मिले। उस कारण की वजह से कंपनी लगातार खुद के प्रॉफिट को भी बढ़ाते चले गए। जब इतने सारे पॉइंट्स पॉजिटिव था तो आप आसान भाषा में सोचिए कि उस कंपनी के ऊपर एक धमाका परफॉर्मेंस आपको दिखेगा, क्योंकि इंस्टीट्यूशन उस कंपनी के ऊपर टिके रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, इंस्टीट्यूशन खुद खुद के होल्डिंग को यहाँ पे किस तरीके से बढ़ा चुके हैं। सितंबर मंथ में भी बढ़ाए थे और दिसंबर मंथ में और भी बढ़ा चुके हैं, तो इसका मतलब और भी जर्नी यहाँ पे बाकी है। तब ये कहेंगे सर इसके ऊपर क्या करना चाहिए? देखिए फाइनली यहाँ पे एक फिर से एक बड़ा सा एक शोल्डर पहले बना, उसके बाद एक बिग हेड बनने जा रहा है, उसके बाद एक शोल्डर पैटर्न अगर क्रिएट करे तो फिर से एक बार एंट्री लेने के लिए तैयार रहूंगा। बाकी आपके क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करना। देखिए मेरे चैनल के माध्यम से सारी चीज़ों का कुछ सीखने को मौका मिलेगा, तो प्लीज़ एज अ रिकमेंडेशन के हिसाब से मत लीजिए सारी चीज़ों को, आप सीखिए। उसके बाद खुद पता चलेगा आपको कहाँ पे एंट्री लेना है, कहाँ पे एग्जिट करना है। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड। देखिए सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है और एक स्मॉल एंड मीडियम टाइप कैटेगरीज कंपनी है और स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया, और अनाउंसमेंट क्या है? कंपनी का बोनस का। कंपनी कंपनी फिर से एक बार बोनस देने वाला है, और वो डेट अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ। 4:1 का बोनस मिलेगा, इसका मतलब हर एक के बदले आपको 4 शेयर बोनस के हिसाब से मिलने वाला है। तो ये था कंपनीज के अपडेट। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।